नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग संवाद सेतु के अंदर 5 जो यूनिट हैं उसमें से 4 यूनिट पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग 5वीं जो यूनिट है उसे शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन, वार्ता और संदर्भ ग्रंथ की महत्ता। ये सभी बिंदु जो हैं हम लोग सीखने वाले हैं। साथ ही ध्यान दीजिए बच्चों, अभी 12th क्लास का जो कोर्स है वो रिड्यूस हो चुका है, उसमें 40% की क्या हो चुकी है, कटौती हो चुकी है। तो वो 40% के अंदर कौन कौन से टॉपिक अभी हटे हैं उसकी जानकारी जो है हमारे पास है। उसके अंदर व्याकरण के कई टॉपिक जो हैं वो हट चुके हैं। व्याकरण के अंदर जैसे अलंकार हैं तो उस अलंकार के अंदर 4 अलंकार हट चुके हैं और 4 अलंकार जो है अभी बाकी हैं। किंतु अभी जो चैप्टर हैं, चैप्टर कौन कौन से हटे हैं उनके लिए अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। तो एक बार सर्वे कंप्लीट जानकारी हो जाएगी तो एक वीडियो आपको इस माध्यम से मिलने वाला है कि हमारा कोर्स कौन कौन सा बाकी है और किस कोर्स की हमें तैयारी करनी है, और उसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे उनकी अलग से एक सीरीज हम लोग शुरू करेंगे। तो आप लोग बने रहें, इसी तरह से जुड़े रहें और एक विश्वास के साथ आप अपनी तैयारी करते रहें। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इस टॉपिक को। 5वीं यूनिट है, ये यथावत हमारे सिलेबस में है, इसलिए हम लोग इसे कंटिन्यू रख रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले आज हम लोग पढ़ रहे हैं रिपोर्टाज पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे बच्चों? रिपोर्टाज पढ़ेंगे। तो ये जो रिपोर्टाज शब्द है इसकी अगर हम बात करें तो ये रिपोर्टाज शब्द तो एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ये रिपोर्टाज जो शब्द है बच्चों, ये किसका है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। और ये अंग्रेजी के रिपोर्ट, जो अंग्रेजी का जो रिपोर्ट शब्द है उस रिपोर्ट शब्द से ही क्या हुआ है, विकसित हुआ है, हम ये कह सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आगे चलकर हमारे सामने ये भी आने वाला है कि रिपोर्टाज और रिपोर्ट में क्या अंतर होता है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। किंतु सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रिपोर्टाज किसे कहते हैं, रिपोर्टाज का मतलब क्या होता है। तो रिपोर्टाज हम ये कह सकते हैं साहित्यिक विधा है। यानी अखबारों के अंदर आप जब पढ़ेंगे तो 2 तरह से चीजों को दिमाग में रखेंगे कि एक तरफ होते हैं समाचार होते हैं और एक तरफ साहित्यिक विधाएं होती हैं। तो साहित्यिक विधाएं कौन कौन सी हैं और समाचार कौन से हैं, ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए। तो एक बार मैं रिपोर्टाज को शुरू करूं उससे पहले एक जो विजन है आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे ये हमारा जो न्यूज़पेपर है, इस न्यूज़पेपर की हम लोग बात करेंगे कि इस न्यूज़पेपर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ये हमारा क्या हो गया? समाचार पत्र हो गया। क्या चीज हो गया? समाचार पत्र है। अब हमारे पास संवाद सेतु जो है, ये जो संवाद सेतु है इसके अंदर कितने अध्याय पढ़ रहे हैं अपन? 5 पढ़ रहे हैं। कितने अध्याय पढ़ रहे हैं बच्चों? संवाद सेतु के 5 अध्याय पढ़ रहे हैं। इस समाचार पत्र में ये संवाद सेतु के जो 5 अध्याय हैं वो किस रूप में आपको याद रखने हैं उनके बारे में ध्यान रखेगा। तो देखिए, सबसे पहली जो यूनिट का नाम है बच्चों वो है समाचार लेखन। क्या नाम है बच्चों? समाचार लेखन। तो यहां समाचार लेखन का मतलब होता है कि भाई समाचार को कैसे लिखते हैं, समाचार को लिखते समय कौन सी शैली अपनाई जाती है, समाचार लेखन को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, 6 ककारों का महत्व क्या है, मीडिया कितने प्रकार की होती है। मीडिया 3 प्रकार की होती है, प्रिंट मीडिया होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नव माध्यम, 3 तरह की मीडिया होती है। फिर हम लोगों ने बात करा भाई जो रेडियो है उसके लिए समाचार लिखते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, टेलीविजन पर समाचारों को प्रस्तुत करने का फॉर्मेट क्या है, इंटरनेट पत्रकारिता कैसे विकसित हुई। ये सभी बातें जो हैं समाचार लेखन से संबंधित चल रही है। तो एक तरफ तो होंगे समाचार, एक तरफ तो क्या होंगे बच्चों? समाचार होंगे, और एक तरफ होंगी साहित्यिक विधाएं। क्या चीज हो रही है? साहित्यिक विधाएं। अब ये साहित्यिक विधाएं कौन कौन सी हैं ये भी समझना है। तो पहली यूनिट तो हो गई समाचार लेखन, जिसमें समाचारों के बारे में बात चल रही है। दूसरी जो बात है, दूसरी यूनिट का जो नाम है वो है विविध प्रकार के लेखन। क्या नाम है बच्चों? विविध प्रकार के लेखन। ये दूसरी यूनिट है, विविध प्रकार के लेखन। इसके अंदर हम लोग सीख रहे थे कि फीचर क्या है, आलेख क्या है, फीचर और आलेख में अंतर क्या है, संपादकीय लेख क्या है, ठीक है ना, संपादकीय लेख क्या है।
ठीक है। संपादक के नाम पत्र, संपादक के नाम पत्र, और प्रतिक्रिया लेखन, प्रतिक्रिया लेखन, ठीक। और तीसरे नंबर पर यूनिट पड़ी साक्षात्कार। तो ये साक्षात्कार भी यहां लेना आपको, साक्षात्कार लेने की कला। तो साक्षात्कार लेने की कला है वो भी यहां पढ़ रहे हैं। चौथी जो यूनिट है वो यहां पर आ जाओ कि विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता, विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। अब ये ध्यान रख लेना बच्चों, दो शब्द एक जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता और ये है विविध प्रकार के लेखन। तो विविध प्रकार के लेखन का तो मतलब है कि हमारे जो समाचार पत्र हैं उन समाचार पत्रों में केवल समाचार ही प्रकाशित नहीं होते हैं, बल्कि समाचारों के अलावा बहुत सी साहित्यिक विधाएं भी प्रकाशित होती है, जिनमें फीचर, आलेख, संपादकीय, संपादक के नाम पत्र, प्रतिक्रिया लेखन, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन, वार्ता, संदर्भ ग्रंथ, इन सभी के लिए लेखन कार्य करना एक तरह से क्या कहलाएगा, ये विविध प्रकार के लेखन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये विविध प्रकार के लेखन। तो विविध प्रकार के लेखन के अंदर तो हम फीचर क्या है, आलेख क्या है, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। और विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता का मतलब है कि वर्तमान समय में पत्रकारिता का जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा विकसित हो गया। आज हर क्षेत्र विशेष की एक अलग से क्या होती है, पत्रकारिता होती है। अब यहां विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता का मतलब है कि अपराध पत्रकार क्या है, खेल पत्रकार क्या है, विज्ञान पत्रकार क्या है, कृषि पत्रकार क्या है, व्यापार पत्रकार क्या है, ठीक है, व्यापार पत्रकारिता क्या है, व्यापार के साथ साथ अदालती पत्रकार क्या है, ये राजनीति पत्रकार से मतलब क्या है, ये सारे पत्रकारिता है। इन पत्रकारिता से संबंधित ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहां 4 यूनिट आ चुकी है और ये जो 5वीं यूनिट है ये साहित्यिक विधाओं वाली फॉर्म होगी कि रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन, वार्ता, संदर्भ ग्रंथ, ये क्या होते हैं, इस तरह से आपको सीखना है। तो कुल मिलाकर ये जो समाचार पत्र है इसमें ये 5 तरह की विधाएं जो हैं उसको आप 2 तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। एक तो हो गया समाचार लेखन की बात हो रही है और एक हो रही है साहित्यिक विधाओं की। तो आप सभी स्टूडेंट इस चीज को ध्यान रखें कि भाई समाचार जो हैं कितने क्षेत्र होते हैं, समाचारों के बहुत सारे क्षेत्र होते हैं भाई, विज्ञान का होता है, खेल का होता है, राजनीति होती है, अपराध होता है, अदालती समाचार होते हैं, कृषि होती है, फिल्म मनोरंजन होता है, देश विदेश होता है, व्यापार होता है, ठीक है। इन सबसे संबंधित जो समाचार अखबारों के अंदर आते हैं तो वो तो कहलाता है विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। क्या कहलाती है वो? विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। किंतु समाचार पत्र जो होते हैं उसमें केवल समाचार ही प्रकाशित नहीं होते हैं, बल्कि समाचारों के अलावा बहुत सी साहित्यिक विधाएं भी प्रकाशित होती हैं। तो उन साहित्यिक विधाओं के लिए हम बात कर सकते हैं, फीचर पढ़ चुके हैं, आलेख पढ़ चुके हैं, संपादकीय पढ़ चुके हैं, संपादक के नाम पत्र, प्रतिक्रिया लेखन, साक्षात्कार लेने की कला, और 5वीं यूनिट में ये सारे नाम आ जाएंगे, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन, वार्ता, संदर्भ ग्रंथ। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये सीखने वाले हैं रिपोर्टाज किसे कहते हैं, रिपोर्टाज को लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन तत्वों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग इन चीजों को सीखते हुए चलते हैं। तो एक बार इसे मैं मिटा देता हूं, चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, लिख सकते हो इनको। फिर हम लोग सीखेंगे कि ये जो रिपोर्टाज है, रिपोर्टाज किसे कहते हैं। तो रिपोर्टाज एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किसका है ये? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जो कि अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से जो है संशोधित हुआ है या विकसित हुआ है, आप ऐसे कह सकते हो। और रिपोर्टाज का मतलब क्या है बच्चों, कि किसी भी विषय का या किसी भी घटना का आंखों देखा और कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत करना कि पाठक का हृदय जो है वो झंकृत हो जाए और उस विषय को वो कभी भूल ना सके, उसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टाज कहते हैं। वापिस सुन लीजिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई रिपोर्टाज किसे कहते हैं, तो रिपोर्टाज का मतलब ही होता है कि जिस रचना में हम किसी विषय का
जिस रचना में हम किसी विषय का आंखों देखा और कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत करते हैं कि पढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है उसका हृदय झंकृत हो जाए और वह उसे कभी भूल ना सके, उसे ही हम क्या कहेंगे, रिपोर्टाज कहते हैं। उस रिपोर्टाज के अंदर कलात्मकता होती है, संवेदनाएं होती हैं मनुष्य की, ठीक है ना, और उसमें कला का संगम होता है। इस तरह से हम लोग ये बात कर सकते हैं। साथ ही ये लिख सकते हैं कि भाई जो रिपोर्टाज है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और ये अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से क्या हुआ है, संशोधित हुआ है, ठीक है। इसलिए घटित घटनाओं का हम आंखों देखा जो विवरण प्रस्तुत करते हैं वही क्या कहलाती है, रिपोर्टाज कहलाता है। अब रिपोर्टाज और एक होती है रिपोर्ट, भी शब्द आ रहा है इसके अंदर भी। रिपोर्ट क्या है, तो रिपोर्ट के अंदर हम किसी भी चीज का, किसी विषय का केवल तथ्यों के रूप में उसकी केवल सूचना देते हैं, उसकी केवल क्या देते हैं, सूचना देते हैं कि भाई ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अंदर ये बातें हुई हैं, कहीं का सर्वे किया है तो भाई यहाँ पर इतने चीज़ों की आवश्यकता थी, इतने बैग आने थे, इतनी ये चीज़, ये रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। और रिपोर्टाज जो है एक साहित्यिक विधा है, जैसे कहानी होती है, नाटक होता है, उपन्यास होता है, उसी तरह रिपोर्टाज के अंदर भी मानवीय संवेदनाओं को, भावनाओं को और उनके कलात्मक अभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को क्या करा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो एक बार मैं आपको सामने क्वेश्चन लिख देता हूं और उस क्वेश्चन का फिर हम लोग आंसर लिखते हैं। रिपोर्टाज किसे कहते हैं? प्रश्न हमारा ये है कि रिपोर्टाज किसे कहते हैं, ये फर्स्ट प्रश्न है इस यूनिट का। और प्रश्नों के हिसाब से ही हम लोग लिखते हुए चल रहे हैं अब तक। रिपोर्टाज किसे कहते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए और इसका उत्तर हम लोग लिख देते हैं। अगर शुरुआत करें तो ये लिख सकते हैं कि जो रिपोर्टाज है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ठीक है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जो कि अंग्रेजी भाषा के, जो कि अंग्रेजी भाषा के रिपोर्ट शब्द का, रिपोर्ट शब्द का ही संशोधित रूप, संशोधित रूप है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जो कि अंग्रेजी भाषा के रिपोर्ट शब्द का ही संशोधित रूप है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि भाई जीवन की घटित घटनाओं की अभिव्यक्ति जिस विधा से की जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, रिपोर्टाज कहते हैं। तो यहाँ आसान शब्दों में इसे लिख लेते हैं, जिस रचना में किसी विषय का, ये इसकी परिभाषा लिख रहे हैं, जिस रचना में किसी विषय का आंखों देखा, किसी विषय का आंखों देखा तथा कानों सुना, कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत करना, कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत करना कि वह पाठक का हृदय झंकृत, पाठक का हृदय झंकृत करना कि पाठक का हृदय झंकृत हो जाए, प्रस्तुत करना कि पाठक का हृदय झंकृत हो जाए तथा वह उसे भूल ना सके,
तथा वह उसे भूल ना सके उसे रिपोर्ताज कहते हैं। उसे रिपोर्ताज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्ताज कहते हैं। इस तरह जीवन की घटित घटनाओं की अभिव्यक्ति, इस तरह जीवन की जीवन की घटनाओं की अभिव्यक्ति, जीवन की घटनाओं की अभिव्यक्ति जिस विधा से, जीवन की घटनाओं की अभिव्यक्ति जिस विधा से की जाती है, जिस विधा से की जाती है उसे रिपोर्ताज कहते हैं। उसे रिपोर्ताज कहते हैं। इसमें संवेदनशीलता, ज्ञान और आनंद का संगम होता है। इसमें संवेदनशीलता, ज्ञान और आनंद का संगम होता है। तो ये आपके सामने रिपोर्ताज की भाषा आ गई कि भाई रिपोर्ताज किसे कहते हैं। रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जो कि अंग्रेजी भाषा के रिपोर्ट शब्द का ही एक संशोधित रूप है। और जिस रचना में किसी विषय का आंखों देखा, कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत करते हैं कि पाठक का हृदय झंकृत हो जाए और वह उसे भूल ना सके, उसे हम रिपोर्ताज कहते हैं। इस प्रकार जीवन की घटनाओं की अभिव्यक्ति जिस विधा से की जाती है उसे ही हम लोग रिपोर्ताज कहते हैं। इसमें संवेदनशीलता, ज्ञान और आनंद का क्या होता है? संगम होता है। तो आप लोग इसे हमेशा ध्यान रखिए क्योंकि अब आगे चलकर हम लोग जो है रिपोर्ताज और रिपोर्ट में अंतर क्या है ये भी प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन जो है एक बार आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई रिपोर्ताज का मतलब क्या है। रिपोर्ताज का मतलब है कि जिस रचना में हम किसी विषय का आंखों देखा या कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत करते हैं कि वह पाठक का हृदय जो है झंकृत कर दे और उसे कभी भूल ना सके, उसे ही हम क्या कहेंगे? रिपोर्ताज कहेंगे। अर्थात जीवन की जो भी घटनाएं होती हैं उनकी अभिव्यक्ति के लिए जिस विधा को हम अपनाते हैं उसे हम क्या कह रहे हैं? रिपोर्ताज कह रहे हैं। और इसमें संवेदनशीलता होती है, ज्ञान होता है और आनंद का, इन तीनों चीज़ों का क्या होता है? संगम होता है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं रिपोर्ट और रिपोर्ताज में क्या अंतर होता है। ये अगला क्वेश्चन है इसका कि रिपोर्ट और रिपोर्ताज के अंदर अंतर क्या है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ को लेकर। तो एक बार मैं इसे मिटा देता हूं। सेकंड प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे रिपोर्ट और रिपोर्ताज में अंतर क्या है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। वैसे इस बार पूरी संभावना है बच्चों कि आपका जो पेपर है वो बहुत इजी बनने वाला है, बहुत सरल पेपर आपका बनने वाला है। लेकिन फिर भी हमें जो है उन चीज़ों के बारे में सोचते हुए तैयारी करनी चाहिए कि कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो केवल विशेष जो छात्र होते हैं वही अटेम्प्ट कर पाते हैं, जिनकी मेरिट आती है या जिनके राजस्थान को मतलब वो पूरा टॉप करते हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं। तो वो कुछ प्रतिशत प्रश्न ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी हमें गहनता से करनी चाहिए। तो यहाँ हम बात करेंगे उन सभी प्रश्नों के लिए। कोर्स भी रिड्यूस हो चुका है 40% और जितना कोर्स कम हुआ है उस कम कोर्स के भी अपन क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं अलग से दोबारा से, क्योंकि कोर्स हमारा लगभग होने वाला है। तो उस तरह से चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ अगला प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं। सेकंड प्रश्न है रिपोर्ट और रिपोर्ताज में क्या अंतर है।
रिपोर्ट और रिपोर्टाज में क्या अंतर है, ये हमारा प्रश्न है और इसे हम लोग सीखेंगे। रिपोर्ट जो होती है, अभी आप लोगों ने सोचा कि किसी घटना या विषय का जब आंखों देखा और कानों सुना विवरण प्रस्तुत किया जाता है वो रिपोर्टाज कहलाती है। लेकिन किसी घटना का या विषय का केवल तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करना क्या कहलाती है, रिपोर्टाज यानी रिपोर्ट कहलाता है। तो इसी चीज़ को हम कह सकते हैं घटनाओं एवं सूचनाओं का आंखों देखा विवरण लिखना केवल रिपोर्ट माना जाता है, किंतु जब उस रिपोर्ट में कलात्मक अभिव्यक्ति और संवेदनशीलता के साथ ज्ञान तथा आनंद का समावेश हो जाए तो उसे ही हम क्या कहेंगे, रिपोर्टाज कहलाता है। तो इसे हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम इसको समझते हैं कि जो रिपोर्ट और रिपोर्टाज में अंतर क्या है। तो उत्तर है इसका बच्चों, रिपोर्ट और रिपोर्टाज में अंतर इस प्रकार है। इसके पॉइंट्स हम लोग पढ़ते चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम लोग ध्यान रखेंगे किसी घटना या विषय का, किसी घटना या विषय का तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करना। किसी घटना या विषय का तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करना रिपोर्ट कहलाता है। किसी घटना या विषय का तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करना रिपोर्ट कहलाता है, किंतु जब रिपोर्ट में कलात्मक और संवेदनशील एवं साहित्यिक शैली में प्रस्तुत हो, किंतु जब वह रिपोर्ट कलात्मक संवेदनशील एवं साहित्यिक शैली में प्रस्तुत हो, साहित्यिक शैली में प्रस्तुत हो तो वह रिपोर्टाज कहलाती है। हो तो प्रस्तुत हो तो वह रिपोर्टाज कहलाता है। अंतर है, पहला समझ में आ गया। अगर हम किसी घटना या विषय का केवल तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करते हैं, तथ्य के आधार पर, केवल तर्क के आधार पर उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं, उसका विवरण प्रस्तुत करते हैं तो वो रिपोर्ट कहलाती है। किंतु जब वह रिपोर्ट कलात्मक और संवेदनशील या साहित्यिक शैली में प्रस्तुत होती है तो उसे हम रिपोर्टाज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं कि जब किसी घटना या विषय का तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाता है तो वह रिपोर्ट कहलाता है, और किंतु जब उस रिपोर्ट के अंदर कलात्मक, संवेदनशील और साहित्यिक शैली के अंदर उसको प्रस्तुत किया जाता है तो वो रिपोर्ट ही क्या कहलाने लग जाती है, रिपोर्टाज कहलाने लग जाता है। तो ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर हम लोग देखते हैं कि क्या है, घटनाओं एवं सूचनाओं का आंखों देखा विवरण लिखना, आंखों देखा विवरण लिखना रिपोर्ट कहलाता है।
अब क्या हो गया सर, ये क्या बात आई आपने कि भाई घटनाओं और सूचनाओं का केवल आंखों देखा विवरण लिखना रिपोर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? वो रिपोर्ट कहलाता है। किंतु जब उस रिपोर्ट में कलात्मकता, संवेदनशीलता, कलात्मक अभिव्यक्ति एवं संवेदनशीलता के साथ कलात्मक अभिव्यक्ति एवं संवेदनशीलता के साथ ज्ञान व आनंद, ज्ञान तथा आनंद का समावेश हो, कलात्मक अभिव्यक्ति एवं संवेदनशीलता के साथ ज्ञान एवं आनंद का समावेश हो तो वह रिपोर्टाज कहलाता है। अंतर अच्छे से सीखते चलें कि भाई घटनाओं और सूचनाओं का या किसी विषय का केवल आंखों देखा विवरण लिख रहे हो, रिपोर्ट है, किंतु उस रिपोर्ट के अंदर जब एक कलात्मक अभिव्यक्ति दे दी जाती है या उसको संवेदनशीलता के साथ उसमें ज्ञान और आनंद का भी क्या हो जाता है, समावेश हो जाता है, तो वो रिपोर्ट क्या कहलाने लग जाती है, रिपोर्टाज कहलाने लग जाता है, रिपोर्टाज कहलाता है। ठीक है। तीसरा है, इसके अंदर तीन बिंदु हैं, इन तीनों बिंदुओं को आप दिमाग में रखेंगे। एक चीज और ध्यान रखना है, देखो मैं यहां लिख रहा हूं तो आपके ये कॉपी के अंदर ये मार्जिन लाइन होती है बच्चों। क्या चीज होती है? ये मार्जिन लाइन होती है। तो इस मार्जिन लाइन का उपयोग केवल और केवल क्वेश्चन और आंसर लिखने के लिए किया जाता है। इस चीज को आप बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखेंगे। इसको अपन बोलते हैं प्रस्तुतिकरण, क्योंकि सारे स्टूडेंट जो है बहुत कुछ लिख कर आते हैं और सही लिख के आते हैं, किंतु फिर भी उनके नंबर नहीं आते हैं। तो उसका कारण है कि उनके लिखने का जो तरीका होता है, जिसको हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं, वो सही नहीं होता है, उनका प्रस्तुतिकरण सही नहीं होता है। तो आपने ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर जब भी आप किसी क्वेश्चन का उत्तर लिखते हैं तो जो भी पॉइंट आते हैं वो पॉइंट यहाँ लिखे जाते हैं। इस मार्जिन लाइन के अंदर पॉइंटों को नहीं लिखना है। इस मार्जिन लाइन के अंदर केवल उत्तर संख्या लिखी जाती है और उत्तर संख्या ही लिखी जाएगी। तो इस पेपर पैटर्न के ऊपर और पेपर को सॉल्व कैसे करना चाहिए, इसके लिए भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सीखेंगे इन सब चीजों को। तो तीसरे नंबर का पॉइंट देखिए, रिपोर्ट को प्रतिवेदन कहते हैं। जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को प्रतिवेदन कहते हैं तथा इसमें तथ्यों का समावेश होने के कारण तथा इसमें तथ्यों का समावेश होने के कारण नीरसता होती है। रिपोर्ट को प्रतिवेदन कहते हैं तथा इसमें तथ्यों का समावेश होने के कारण नीरसता रहती है तथा जबकि रिपोर्टाज में भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है तथा रिपोर्टाज में भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है तथा इसमें सरसता रहती है। तो वापिस सुन लीजिए बच्चों,
ये इनके अंतर हैं प्रमुख। रिपोर्ट और रिपोर्टाज में क्या अंतर है कि किसी घटना या विषय का केवल तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करना रिपोर्ट कहलाता है, किंतु जब उस रिपोर्ट में कलात्मक, संवेदनशील और साहित्यिक शैली में उसे प्रस्तुत किया जाता है तो वही क्या कहलाने लग जाता है, रिपोर्टाज कहलाता है। घटनाओं और सूचनाओं का आंखों देखा विवरण लिखना रिपोर्ट कहलाता है, किंतु जब उस रिपोर्ट में कलात्मक अभिव्यक्ति और संवेदनशीलता के साथ ज्ञान एवं आनंद का समावेश हो जाता है तो वो रिपोर्टाज कहलाता है। रिपोर्ट को हम प्रतिवेदन कहते हैं, इसमें तथ्यों का समावेश होने के कारण नीरसता रहती है, तथा रिपोर्टाज में भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है तथा इसमें सरसता रहती है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी कि हम लोग यहाँ रिपोर्ट और रिपोर्टाज का जो अंतर है उसे हम पढ़ रहे हैं, और अंतर आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। आप इसको आसान शब्दों में भी लिख सकते हैं कि भाई रिपोर्ट क्या है और रिपोर्टाज क्या है। तो हम ये भी कह सकते हैं भाई किसी विषय का केवल आंखों देखा और कानों सुना विवरण प्रस्तुत करते हैं तो वो रिपोर्ट कहलाती है, किंतु जब उसके अंदर हम क्या करने लग जाते हैं, उसके अंदर एक कलात्मक अभिव्यक्ति या संवेदनशीलता के साथ ज्ञान और आनंद का क्या हो जाता है, समावेश हो जाता है, तो वो रिपोर्ट क्या बन जाता है, रिपोर्टाज बन जाता है, रिपोर्टाज कहलाता है। रिपोर्ट को प्रतिवेदन भी कहते हैं, इसमें तथ्यों का समावेश होने के कारण नीरसता रहती है तथा रिपोर्टाज में भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है और इसके अंदर सरसता रहती है। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। फिर देखिए हम बात कर रहे हैं बच्चों यात्रा वृत्तांत के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं कि यात्रा वृत्तांत क्या है, यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं और यात्रा वृत्तांत का आखिर महत्व क्या है, इन सभी प्रश्नों के लिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो यात्रा वृत्तांत शब्द से ही आपको मालूम चल रहा है कि यात्रा का क्या किया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है। यात्रा का क्या किया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है। यानी कि जब कोई लेखक किसी स्थान की यात्रा करता है, उस स्थान की यात्रा करते समय वहाँ उसे जो भी अनुभव होता है या उसने जो भी वहाँ स्थान उसने देखे हैं, उनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ का सांस्कृतिक जो महत्व है उनका क्या है, ठीक है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, पर्यावरण है, वो कैसा है, और उन सब चीज़ों के बारे में वो वर्णन करता है ताकि जो पाठक हैं वो उस जगह को देखने के लिए क्या हो, प्रेरित हो। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई यात्रा वृत्तांत साहित्य की वह विधा होती है जिसमें कोई जो लेखक होता है वो अपनी किसी यात्रा का वर्णन करता है और अपनी किसी यात्रा का वर्णन करते समय उसने जो भी स्थान देखे हैं या उस यात्रा के दौरान उसे जो भी अनुभव प्राप्त हुए हैं, उन अनुभवों को वो इस यात्रा वृत्तांत विधा के माध्यम से प्रस्तुत करता है और पाठक को भी उस स्थान के लिए आने के लिए क्या करता है, वो प्रेरित करता है। तो ये क्या कहलाती है, यात्रा वृत्तांत। समझ में आ गई? तो वापस सुन सकते हैं आप लोग कि यात्रा वृत्तांत लेखन का उद्देश्य क्या है। भाई यात्रा वृत्तांत जो लेखन है उसका उद्देश्य समझ में आ ही रहा है आप लोगों को कि जो लेखक है वो इस उद्देश्य से लिखता है ताकि जो पाठक है उसके मन में हमेशा ये जिज्ञासा रहती है कि वो जगह जगह की किसी यात्रा का जो अनुभव है उसे मिले। तो उस अनुभव को बताने के लिए ही वो अपनी यात्रा वृत्तांत विधा को यहाँ पर लिखता है। ठीक, तो उसी तरह से हम लोग बात करेंगे भाई डायरी लेखन क्या है और संदर्भ ग्रंथ किसे कहते हैं। तो डायरी लेखन भी एक साहित्य की विधा है। इस डायरी को हम दैनंदिनी भी बोलते हैं क्योंकि दैनिक घटनाओं को इसके अंदर लिखा जाता है। दैनिक जो हमारे क्रियाकलाप होते हैं उनको यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, उनको वहाँ लिखा जाता है। तो देखिए बच्चों अभी हम लोग यहाँ पर ज़्यादा नहीं पढ़ना चाह रहे क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। यहाँ हमने केवल ये दो जो क्वेश्चन है इनके बारे में चर्चा की है कि रिपोर्ट क्या है और रिपोर्टाज क्या है, रिपोर्टाज किसे कहते हैं। साथ ही मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश की है कि जो हम संवाद सेतु टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अंदर कैसे कैसे आप लोगों को चीज़ों को ध्यान रखना है। एक तरफ समाचार लेखन की बात हो रही है और एक तरफ साहित्यिक विधाओं की बात हो रही है। तो समाचार लेखन में विविध
क्षेत्रों में पत्रकारिता और समाचार लेखन, ये 2 चीज़ दिमाग में रखनी है। और जो 3 चीज़ें बची हैं, 3 अध्याय हैं, वो आपके साहित्यिक विधाओं से संबंधित हैं। विविध प्रकार के लेखन, साक्षात्कार लेने की कला, साथ ही आपको रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन, संदर्भ ग्रंथ की महत्ता, वार्ता, इन सब चीज़ों का अंतर आपके माइंड में होना चाहिए। तो आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा बच्चों। मिलते हैं अगली बार अगले क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। और इसी तरह आप लोग बने रहें, जुड़े रहें एक विश्वास के साथ। और यहाँ आपकी संपूर्ण तैयारी होने वाली है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीज़ों को आप महत्व दें और पढ़ते रहें। थैंक यू।